आज नागपुर के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में नागपुर सिविल 20 को मद्देनजर रखते हुए एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस परिषद में इंस्पेक्शन कॉन्फ्रेंस की बात की गई, जो 20 और 22 मार्च को रेडिसन ब्लू होटल नागपुर में आयोजित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में सिविल सोसाइटी संगठनों के विचारों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान परिषद में मौजूद G20 के शुभ शेरपा स्वदेश सिंह ने सिविल 20 की विस्तारित रूप से जानकारी दी और बताया कि सिविल 20 इंडिया 2023 के अंतर्गत 14 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीकी, पारंपरिक कला, लोकतंत्र, मानवाधिकार और सतत विकास जैसे विषय शामिल है। हम लोगों का पीछे भी मिलने हुआ था 3-4 मार्च को, तो हमने बताया था कि कैसे ये नागपुर के लिए भी एक बड़ा अवसर है और देश के लिए तो बड़ा अवसर है ही कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये G20 के मीटिंग्स हो रहे हैं। तो G20 की एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, उसके साथ साथ इंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं जिसे हम C20 कहते हैं, और ऐसे ही यूथ 20 होता है, ऐसे ही W20 होता है। तो C20 यानी सिविल 20 उसकी मीटिंग अपने 20-21 मार्च को नागपुर में होने जा रही है। उसके लिए पिछले 4 महीने से हम लोग सेक्रेटरिएट के नाते तैयारी कर रहे हैं। हमारी जो चेयर है वो माता अमृतानंद मई है। विवेकानंद केंद्र हमारा एक प्रमुख सदस्य है और सत्संग फाउंडेशन है प्रमुख सदस्य। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमेटी होती है जिसमें पूरी दुनिया के से चुने हुए कुछ सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें से कुछ चुने हुए सदस्य होते हैं, और वर्किंग ग्रुप होते हैं। वर्किंग ग्रुप यानी कि कुछ विषय जो वो देश जिसके पास ये अध्यक्षता है वो उसमें से चुनता है प्रियोरिटी के बेसिस पे, वो भी हमने चुना। और ये सारी प्रक्रिया करीब 20 अक्टूबर के बाद से ही हमने चालू कर दी, और जब हम लोगों के पास 1 दिसंबर को अध्यक्षता आई और फॉर्मली, तब से काम थोड़ा तेज़ हुआ। 16 जनवरी को हम लोगों ने इसका इनाग्रल किया, और तभी हम लोग उसके बाद ये जो 20-21 मार्च को अब नागपुर में इसकी इंसेप्शन सबमिट होने जा रही है। यानी कि जो पिछले 4 महीने में जो हमने प्रायोरिटी एरियाज़ लिए थे, करीब ऐसे 14 विषय हमने लिए थे, और एक G20 में एक फाइनेंस ट्रैक पैरेलली चलता है, तो उसके लिए फाइनेंस के इशू की, क्लाइमेट फाइनेंस इशू है, ऐसे बहुत सारे दुनिया के विषयों में एक जो फाइनेंस का एंगल होता है उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ऐसे 15 विषय लेके हम उस पर चर्चा करने वाले हैं अगले 2 दिन। हमने इसके लिए पिछले 3 महीनों में कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया था। और किसी भी विषय का एक स्टेट का पर्सपेक्टिव होता है, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव होता है, और एक सिविल सोसाइटी का पर्सपेक्टिव होता है। तो सिविल सोसाइटी उस पर क्या सोचती है, यानी कि NGO सेक्टर क्या सोचता है, डेवलपमेंट सेक्टर उस पर क्या सोचता है, उसको उस पर्सपेक्टिव के साथ आना, उस पर डॉक्यूमेंट तैयार करना, उस पर पॉलिसी ब्रीफ तैयार करना, और फाइनली G20 की भाषा में उसे पॉलिसी पैक कहते हैं। वो पॉलिसी पैक जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे सितंबर में एकत्रित होने वाले हैं, उससे पहले G20 के लीडर्स को सौंपना कि ये सिविल सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है। इसको जो G20 के जो सबसे पावरफुल जो देश है इस समय दुनिया के, उनको इसको उस नज़रिए को शामिल करना चाहिए, और उसमें से कई सारे बिंदु ऐसे लिए भी जाते हैं। और हमारा भी ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे विषय हैं उनमें से बहुत सारे विषय और हमारे नज़रिए से उसको लिया जाए। हमने इस पर हेल्थ का विषय लिया है, इन्वायरमेंट करके का विषय लिया है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अभी रोज़गार के बड़े मुद्दे हैं, उसका विषय लिया है कि हम कैसे नए तरीके के रोज़गार भी सृजित करें और पुराने से भी प्रेरणा लें। आर्ट और क्राफ्ट का विषय लिया है। ह्यूमन राइट्स एक बहुत ज़रूरी विषय है, उसका विषय लिया है हमने। इसके अलावा SDG 16+, यानी कि सबको पता है कि दुनिया में मुद्दे क्या हैं, पहले 15 गोल वो हैं, लेकिन उसे कैसे इफ़ेक्टिवली लागू करें